तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम सौरमंडल से संबंधित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसका पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है जो है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मध्य रात्रि का जो सूर्य है, सूरज, सन, जो कि आर्कटिक क्षेत्र के अंदर दिखाई पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन सी है जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो है सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो दोस्तों, सूर्य के अंदर जो काला धब्बा दिखाई देता है ना, वो क्या है। तो दोस्तों, वह धब्बा है, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि सूर्य के अंदर जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं ना, उनको काला धब्बा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो दोस्तों, सूर्य का जो सतह होती है ना, उसका लगभग ताप कितना होता है, जो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 64 है जो है सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, सूर्य के अंदर दो गैसें मुख्यतः पाई जाती है, इसमें एक तो है हाइड्रोजन और एक दूसरी है हीलियम गैस। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे कितने ग्रह हैं जिसके चारों ओर कोई भी उपग्रह नहीं है, या फिर उन ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वे ग्रह बुध और शुक्र, दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, ग्रह की परिभ्रमण गति है वह सबसे अधिक किसकी है, तो वह है बुध ग्रह की परिभ्रमण गति है जो कि सबसे अधिक है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव की खोज है जो किसने की थी। तो दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज है जो कि रॉबर्ट पियरी के द्वारा की गई थी। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रोजाना ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सौंदर्य का देवता है जो कि शुक्र ग्रह को बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है साउथ पोल तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। साउथ पोल तक जो कि पहुंचे थे वो थे अमुंडसेन, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या है। तो दोस्तों, सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा है जो कि एक मृतपाय तारा है, यानी कि एक मृत तारा है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी के आकार में छोटे हैं। तो दोस्तों, कौन से जो कि पृथ्वी से छोटे हैं आकार के अंदर, वे ग्रह हैं शुक्र और मंगल ग्रह। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों, यह किसने कहा था पहली बार की पृथ्वी है जो कि गोल है। यह बोला था अरिस्टोटल ने। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की धुरी। तो दोस्तों, पृथ्वी की धुरी कैसी है, क्षैतिज है, वर्कीय है, ऊर्ध्वाधर है या फिर झुकी हुई है। तो दोस्तों, पृथ्वी की जो धुरी है ना, जो झुकी हुई है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो दोस्तों, वह कौन सा ग्रह है, एक तो पृथ्वी हो गया और एक दूसरा ग्रह कौन सा है जहां पर वायुमंडल उपस्थित है, दूसरा है मंगल ग्रह। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी है जो कि कहां पर स्थित है। दोस्तों, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी है जो कि चंद्रमा पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 4 जुलाई को पृथ्वी है जो कि सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है।
तो हमारा ऑप्शन सी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात होने का क्या कारण है? दोस्तों दिन और रात किस कारण से होते हैं? इसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, इसके कारण दिन और रात बनते हैं पृथ्वी पर। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो दोस्तों किस दिन है जो कि किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें हैं जो कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात का समय बराबर होता है तो सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ती हैं? तो दोस्तों इसका तो आंसर, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन का ही घुमा फिरा के दिया हुआ है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान किस रंग का दिखाई देगा? तो दोस्तों अगर वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान है जो बिल्कुल काला दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन का समय कितना होता है? तो दोस्तों ध्रुव होते हैं ना, वहां पर दिन और रात कितने समय को होते हैं? तो 6 महीना तो दिन रहता है और 6 महीने ही रात रहती है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह को, यानी अरुण ग्रह है को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों अरुण ग्रह है, इसको कुल 84 वर्ष लगते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना किलोमीटर है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो लगभग 43 किलोमीटर है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का भूमध्य व्यास लगभग कितना किलोमीटर है? दोस्तों पृथ्वी का जो भूमध्य व्यास है वह है 12,750 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण है जो कि ऋतुएं होती हैं? तो दोस्तों सर्दी होती है, एक सर्दी ऋतु, गर्मी ऋतु और वर्षा ऋतु, ये ऋतुएं होती हैं, ये किस कारण से होती हैं? इन ऋतुओं का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, यानी कि ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो दोस्तों पृथ्वी के अलावा सिर्फ मंगल ग्रह पर ही है जो कि ऋतु परिवर्तन है जो कि संभव है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल भी पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एलोन मस्क किस स्पेस एजेंसी के मालिक हैं? तो दोस्तों एलोन मस्क हैं जो कि स्पेस एक्स एजेंसी के मालिक हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर मानव जीवन संभव है? तो दोस्तों पृथ्वी है, इसके अलावा है जो कि मंगल ग्रह पर और जीवन संभव है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है उसका नाम है डीमोस, यानी कि हमारा ऑप्शन ए है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे क्या संकेत देते हैं? तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे हैं जो कि वहां के अशांत बादल का संकेत देते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 91 नंबर का है, अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए अमेरिका के द्वारा गैलीलियो नामक यान भेजा गया था, तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? दोस्तों मैगलन अभियान है जो कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह से रिलेटेड है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह की चारों तरफ रिंग यानी वलय पाई जाती है? रिंग होती है ना, या फिर वलय बोलते हैं, वलय भी बोल सकते हैं, वे पाई जाती है। तो दोस्तों वह ग्रह शनि ग्रह, शनि ग्रह के चारों ओर रिंग या फिर वलय उपस्थित होती है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस टाइटन, सॉरी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से टाइटन है जो कि टाइटन किसका उपग्रह है? तो दोस्तों टाइटन, टाइटन है जो कि शनि ग्रह का उपग्रह है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे लंबा साल होता है? तो दोस्तों वह ग्रह कौन सा है जहां पर साल है जो कि सबसे लंबा होता है? तो वह ग्रह है वरुण ग्रह,
तो हमारा ऑप्शन डी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है परिक्रमा करने में? तो दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेने वाला ग्रह है बृहस्पति ग्रह। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बाहरी ग्रह है उसका नाम है वरुण या फिर नेपच्यून। तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन है जो है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह पर टकराया था? दोस्तों शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु है जो कि बृहस्पति ग्रह से टकराया था। तो हमारा ऑप्शन ए है जो कि इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नासा के किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जुनू है? तो दोस्तों जुनू है जो कि कौन से ग्रह से संबंधित मिशन है? तो यह है बृहस्पति ग्रह से संबंधित मिशन का नाम है जुनू। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की खोज किस खगोलज्ञ या फिर एस्ट्रोनॉमर के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों प्लूटो ग्रह की खोज है जो कि क्लाइड टॉमबैक के द्वारा की गई थी। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और यह भी बताना है कि आज की क्लास के अंदर हमने कुल 40 क्वेश्चन किए, इनमें से आपका कितना स्कोर आया ये कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई तो इसको शेयर भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।